जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे प्रभु की कृपा आप सभी के प्रेम में आनंद लुटा रही है, आनंद बरसा रही है। प्रभु के चरणों के द्वारा हम सभी को यह जो श्रीमद् भागवत कथा आनंद उत्सव का जो रस हम सभी पी रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा है हमारे सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की और मेरे गोविंद भगवान की, कनक बिहारी सरकार की, और आप सभी बंधु बांधव जो बड़े प्रेम से इस कथा का रस पान कर रहे हैं। हम सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के सत्र में प्रभु के चरणों में मन लगाते हुए, राधे रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरे ओम, हरे ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दं माधवं, परमानन्दं माधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुमुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाड्ग्रहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की गोविंद भगवान की जय। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की जय। श्री दुर्गे मैया की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों की जय जयकार। समस्त भक्त वृंद आप बड़े ही बड़भागी हैं
मेरे गोविंद की कृपा में जो निरंतर मन को लगाए हुए हैं और ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी रसपान जो आनंद उत्सव आपके मन में चल रहा है, उसका किसी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे प्रभु ने ये अपार कृपा इस सेवक पर की है। मेरे सद्गुरुदेव महाराज की ये कृपा है कि जो मेरे गोविंद के चरणों में निरंतर अपने सानिध्य में मेरे इस मन को लगा रखा है। वरना तो इस संकट की घड़ी में मन से प्रभु की भी याद नहीं आती, और जब दुख अपार स्वरूप में बदल जाता है तब ही ये गोविंद याद आते हैं कि हे मेरे गोविंद, अब तो सहन शक्ति टूट रही है, ये हृदय बैठा जा रहा है, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे मेरे गोविंद, इस संसार का कष्ट इन नेत्रों से अब देखा देखा नहीं जाता। अब अगर कृपा नहीं करोगे तो कब कृपा करोगे भगवान? हे दया निधान, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, सभी प्राणियों का कष्ट दूर करो। इसी भावना के लिए, इसी भावना के साथ हमने आपके चरणों में इस मन को लगा रखा है और बारंबार यही निवेदन है। और जैसा कि इस निवेदन को हम नित्य प्रति स्वीकार करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कृपा यहाँ पर हम सभी भक्तों को प्राप्त हो रही है, यह आपकी उस दया का, उस कृपा का ही प्रभाव है जो मन आपके चरणों में लगा हुआ है। बारंबार मन यही कहता है कि जो भी अभी तक इस संसार की रक्षा हो पाई है और मेरे प्रभु ने शरणागत में रहने वालों की, भक्तों की रक्षा की है, ये आपकी कृपा के बिना, सद्गुरुदेव महाराज की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता था। जब तक श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज हमारी पुकार को नहीं सुनेंगे तो प्रभु तक वो पुकार कैसे जाएगी? इसलिए आप सभी की कृपा को स्वीकार करते हुए ये मन आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरा आपकी कृपा से, हे मेरे गोविंद, हे मेरे सद्गुरु, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, जय हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गोविंद, करते हो तुम कन्हैया,
नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी, हे गोविंद करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे सतगुरु, करते हो मेरे गोविंद, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, हे गोविंद तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तेरी दया तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास सब, तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे गोविंद, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे गोविंद मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी कृपा ही से, तेरी कृपा से ही ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से ही ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे गोविंद, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मुझे हर डगर डगर पे हे मेरे गोविंद, हे मेरे कन्हैया, मेरे गिरधर, मेरे गोपाल, मुझे हर डगर डगर पे तुमने दिया सहारा। मुझे हर डगर डगर पे तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। हे सदगुरु, आपने ही तो इशारा किया था कि जा गोविंद की शरण में चला जा, तेरी रक्षा होगी। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हे मेरे सद्गुरु, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। हे मेरे राघो, हे मेरे गोविंद, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए आए, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे सतगुरु, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे गोविंद, इस पुकार को, इस पीड़ा को आपने सुना है, तभी तो भक्तों के ऊपर कृपा हो रही है आपकी। और नित्य प्रति भक्त इसका और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हुए आपके गुणगान में अपने मन को लगा रहे हैं। इसी क्रम में यह सेवक जो आपके चरणों में मन को लगाकर बारंबार भक्तों से निवेदन कर रहा है, उसी क्रम में कल के श्रीमद् भागवत कथा रसपान और आनंद उत्सव के जो मुख्य यजमान के रूप में भक्त हैं, जिन्होंने गोविंद के चरणों में हाजिरी लगाते हुए
मेरे गोविंद से प्रार्थना की है कि हे मेरे प्रभु, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह आपकी बहुत कृपा हो रही है, सभी भक्तों का कष्ट कम हो रहा है और आपका प्रेम अपार रूप से मिल रहा है। तो ये मुख्य रूप के यजमान कल की श्रीमद् भागवत कथा के हैं श्री सुनील कुमार मौर्य जी, श्री पम्मी मौर्य, श्री अक्षांत मौर्य, कुमारी आराधना मौर्य, अध्ययन मौर्य, जो मरुआ इंदिरा नगर निवासी हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। मरुआ इंदिरा नगर लखनऊ के निवासी हैं। तो ये कल की कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान आनंद उत्सव का जो पूर्ण फल है, यह निस्वार्थ भाव से इस परिवार को सादर समर्पित किया गया है और मेरे गोविंद से यही प्रार्थना की गई है कि हे मेरे गोविंद, इस परिवार पर आपकी सदैव कृपा बनी रहे और किसी भी प्रकार का इस परिवार को और इनके बंधु बांधवों को, पास पड़ोस के लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो और सदैव गोविंद के चरणों में इनका मन लगा रहे। बहुत ही भक्त परिवार है ये। मैंने भी गोविंद जी से प्रार्थना की है कि हे मेरे गोविंद, इस भक्त परिवार पर अपनी सदैव कृपा बनाए रखिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। आइए मेरे गोविंद को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए आज सभी हम भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा के आज के कथा दिवस में प्रवेश करते हैं। यो वै द्रोणस्रविस्पृष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णास्या अद्भुत कर्मणः। आज के कथाक्रम में राजा परीक्षित की जो यात्रा चल रही है और परीक्षित जी ने अपनी प्रजा का पालन करने के साथ साथ में मेरे गोविंद के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में अपने प्रेम को लगा रखा है और वे अपनी प्रजा का किसी प्रकार से किसी को भी कोई कष्ट नहीं सहन कर पाते हैं। और सूत जी कहते हैं
कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में जब थे तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा करके गोविंद ने उन्हें जीवन दान दिया था और वो ब्रह्मास्त्र उन्हें जला नहीं पाया और उनके प्राण नहीं निकले। इसलिए उन्हें जो यश प्राप्त हो रहा है अपने राज्य में सत्कर्म करने का, यज्ञों का करने का, ये मेरे गोविंद की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है और उनके पूर्वजों की कृपा है। इस तरह से जो ब्राह्मणों ने आगे चल करके उन्हें जो श्राप दिया है उसके लिए तक्षक आया है। उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए हैं। जो प्राण खींच लेता है, अंत समय पहुंचा देता है तक्षक, उससे भी वो भयभीत नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपनी बुद्धि और अपने शरीर को शरणागत की स्थिति में भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रखा है। बारंबार यही निवेदन सद्गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा और हमारे सनातन धर्मियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा यही अपने बालक को, इस समाज को कहा जाता है, बताया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं। संस्कारों में रह करके जीने के लिए माता पिता लालन पालन करते हैं कि ये पुत्र बड़ा होकर के सनातन धर्म की रक्षा करेगा और इस सनातन धर्म में अपने को समर्पित करते हुए अपना जीवन आनंदमय रूप से बिताएगा। क्योंकि जब हम भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित रखते हैं निस्वार्थ भाव से, लेकिन समर्पण किस प्रकार का होना चाहिए कि हमें मेरे गोविंद से कोई इच्छा, कोई वरदान और कोई इस संसार की वस्तु नहीं चाहिए। संतों की शरण भी इसीलिए प्राप्त करनी चाहिए कि अगर मेरे जीवन में कोई सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, किसी संत ने कृपा की है, तो अपने सद्गुरु से, उस संत से जो किसी न किसी कृपा के द्वारा हमारे द्वारे पर आकर के और हमारे माता पिता के सत्कर्मों के कारण, पूर्वजों के सत्कर्मों के कारण ये हमारे जीवन पर, हमारे बालकों पर, हमारे परिवार पर, हमारे बंधु बांधवों पर कृपा की है, तो उस कृपा के बदले कभी भी अपने मन में ये विचार को स्थान ही न दें कि सद्गुरु मेरी ये इच्छा पूर्ति करेंगे, मुझे ये वरदान देंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। हे भक्तों, ये तो सीधे प्रभु से सौदेबाजी है। और एक बार जीवन जी करके देखिए
मेरे बचपन से, जब से मेरे माता पिता ने ये संस्कार श्री हनुमान जी की पूजा, श्री हनुमान चालीसा के रूप में करने की इच्छा डाली थी, मन में डाला था कि प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात एक लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को और उसके पश्चात देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक लोटा जल चढ़ाते हुए जो भी आपके पास है, जो भी उपलब्ध है, बेलपत्र पुष्प, नहीं कुछ है तो 2 अक्षत चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ को नित्य प्रति प्रणाम करना चाहिए। और वही संस्कारों, वही पूर्वजों की कृपा, वही माता पिता के बताए हुए रास्ते सदगुरु ने आकर के इस सेवक को दर्शन दिया है। और मैं तो कहता हूँ कि इस जीवन को क्या, आने वाली हमारी पीढ़ियां भी आपके उपकार का बदला नहीं चुका सकती। मेरे सदगुरु ने जो कृपा की है इस जीवन पर, क्या थी मेरी औकात, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मेरे हनुमान ने, मेरी हनुमान चालीसा के पाठ ने, हनुमान जी के चरणों में मन लगाने से ये सब जीवन में प्राप्त हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है और कभी भी इसका मन में अहंकार भी नहीं लाना चाहिए। तो बात ये चल रही थी कि मेरे प्रभु से कभी सौदेबाजी और कभी इस माया के जाल को, इस माया के प्रपंच को और संसार की वस्तुओं की डिमांड, संसार की वस्तुओं को की मांग कभी भी मन से न करें, क्योंकि वो तो हमारे हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार के मुखिया हो चुके हैं अब। और नित्य प्रति वो जानते हैं कि हमारे भक्त को किस समय क्या चाहिए। अगर आपने निस्वार्थ भाव से समर्पण कर रखा है भगवान के चरणों में, तो इतनी अवस्था में ही मुझे जो प्राप्त हुआ है, मुझे जो विश्वास दिलाया है मेरे गोविंद ने, मेरे सदगुरुदेव महाराज ने, मैं ये आपसे भी कहता हूँ कि कभी भी जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, वस्तुएं तो आती और जाती रहती हैं। गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति सदैव बनी रहे, यही हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में। क्योंकि मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने सद्गुरु ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो भी दिया है हे सद्गुरु, हे मेरे गोविंद, मेरे जीवन के लिए बहुत है, अब और क्या चाहिए। एक बात और, जितना भी प्राप्त होता है जीवन में, अगर हम मन में, इस शरीर में और इस आत्मा में और इस जगत में आनंद से जीवन बिताना चाहते हैं, तो संतों की
इस वाणी को धारण कर लीजिए कि जितना भी भगवान ने दिया है हमको, उतने में ही हमें संतोष करना चाहिए। और मेरे गोविंद से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे गोविंद, मुझे इस जीवन में जितना मिला है उसमें मुझे संतोष की प्राप्ति होती रहे, क्योंकि ये भी बड़े ही विरले मन को प्राप्त होता है। ये भी जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी जीवन में, तब तक आपको संतोष की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस जीवन में जो लोभ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ता जाता है, और उस बढ़ते हुए लोभ में ही हम घिरे रहते हैं, अपने आप को खपाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। लगता ही नहीं हम किस लिए आए थे और हम हैं कौन। जीवन का अंत हो गया, प्राण छूट गए, शरीर बेकार हो गया, लेकिन हमें कभी भी यही नहीं पता हो पाया कि हम किस कारण से इस जगत में आए थे, क्या करने आए थे और क्या क्या हमने इस संसार में किया है। क्या कभी हमने जीवन में संतों की सेवा की है? संतों के द्वारा बताए हुए यज्ञ कर्म, सत्कर्म किया है, दान किया है? तो मेरे भगवान के चरणों में राजा परीक्षित अपने आप को शरणागति भाव में समर्पित करते हुए अपने आप जो प्रजा का पालन है वो कर रहे हैं। उन्होंने संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति रहती है, मोह रहता है, ये हमारा है, ये सब हमारा है, इसकी आसक्ति छोड़ दी और गंगा के तट पर जाकर के राजा परीक्षित सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया है और भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है। और अपने शरीर को जब भगवान का प्रेम मिलने लगा तो अपने शरीर का भी परित्याग कर दिया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाते हैं और उनकी श्रीमद् भागवत कथा के इस अमृत पान को पाते हैं और अपने जीवन को आनंद में ही बिताते हैं। इन दोनों ही साधनों से उनके चरण कमलों का सहारा करते रहते हैं और उन्हें दिन रात भजते रहते हैं। हे गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल,
गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं और गोविंद को जो लोग भजते रहते हैं उन्हें अंत काल में भी ये जो माया रूपी मोह है जीवन में कभी बाधा नहीं सताती है, उसकी बाधा कभी नहीं सताती है। और जब तक राजा परीक्षित ने अपना बड़े ही कुशलतापूर्वक राज्य किया है, राज्य के चारों ओर से कभी भी उनके राज्य में उस कलयुग का कोई प्रभाव नहीं हुआ है, क्योंकि राजा परीक्षित एक एक घटना पर अपनी नजर रखते थे, प्रजा के लिए समर्पित रहते थे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने इस पृथ्वी का त्याग किया है और उन्होंने इस तभी से अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था और कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया था। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते आ रहे हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोग धूमिल हो गए हैं और यज्ञ का जो साक्षात फल है, तत्काल फल है, उसके बारे में कौन जानता है। और इस कर्म का कोई विश्वास भी तो नहीं है अपने जीवन में कि हमें इसका फल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। क्योंकि महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाएं। ऐसा कुछ करिए कि मेरे गोविंद की कथाएं, मेरा गोविंद का चरित्र, उनका गुणगान हमारे जीवन को प्रभावित करे। श्री कृष्ण भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण का मैं गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि भी नहीं पाते हैं, बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते हैं। सूत जी कहते हैं इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के गुणों का, उनकी समता, उनके गुणों के बारे में जब कोई नहीं जान सकता तो उनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या उनके स्वरूप से बढ़कर भी कोई हो सकता है इस संसार में। मात्र गुणों का भी ज्ञान हम आज तक नहीं कर पाए अपने गोविंद का, कि हमारे गोविंद के पास क्या क्या गुण हैं, वे किस समय पे क्या करना चाहते हैं। जैसे कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर भगवान को न चाहने वाले पर, भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही पान सेवन करती हैं। चरणों का प्रक्षालन करने के लिए
जो जल समर्पित किया था, वही ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ है। यह जल भगवान भोलेनाथ जी को और इस सारे जगत को पवित्र करता है। इस प्रकार इस त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान का शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। मेरे गोविंद के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान का, उनके शब्द का, इस भगवान के शब्द का कोई दूसरा अर्थ हो सकता है संसार में। विद्वान लोगों ने भी श्री कृष्ण की लीला का अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी ज्ञान के अनुसार वर्णन करते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार से विद्वानों ने कहा है कि इस प्रकार अब श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते चले आ रहे हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार करने के लिए गए हैं। हिरणों के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वो थक गए, और जब बहुत ज़्यादा थक गए तो उनको भूख प्यास भी सताने लगी है। जब उन्हें कहीं कोई जलाशय या तालाब नहीं दिखा है तो वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में चले गए, और जाते ही उस आश्रम के अंदर सीधे प्रवेश कर गए, बिना किसी से कोई आज्ञा लिए और बिना किसी से कुछ पूछे उस आश्रम के कमरे के अंदर चले गए। तब उन्होंने वहां क्या देखा है कि आंखें बंद करके शांत भाव से मुनि आसन पर बैठे हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठे हुए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाएं और कृष्ण मृग चर्म से ढका था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में, क्योंकि उन्हें प्यास बहुत लग रही थी, मुनि ध्यान में बैठे थे, ध्यान मग्न थे। परंतु हमें तो जब भूख प्यास लगती है तो अच्छा बुरा कुछ सूझता ही नहीं है। हमें उस समय जल चाहिए, जब प्यास लगती तो जल चाहिए, और भूख लगती है बहुत जोरों की तो भोजन चाहिए। बस इस मन को यही चाहिए होता है। लेकिन वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है, कैसी है, हम किससे जल चाह रहे हैं और किस स्थिति में भोजन चाह रहे हैं, ये भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि राजा का गला बार बार प्यास से सूखा जा रहा था, और वो मुनि जी अपने ध्यान में मग्न थे। वो तो शरीर से ऊपर उठ चुके थे, शरीर में प्राण ही नहीं थे, तो वे उनको, राजा परीक्षित को कैसे देख पाते। लेकिन राजा को अपना मान सम्मान भी याद आया है, और राजा ने मन में सोचा कि मुझे तो किसी ने यहाँ पर
बैठने को भी नहीं कहा, मेरा सत्कार भी नहीं हुआ है, मेरा सम्मान भी किसी ने नहीं किया है, तो मुझे यहाँ जल कहाँ से मिलेगा। तब उन्होंने, राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ और ये यहाँ पर इस स्थान पर हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, राजा का सम्मान नहीं किया किसी ने। शौनक जी कहते हैं वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया और मन में सोचने लगे, एक बार जब हम कोई कर्म करने चलते हैं तो मन एक बार रोकता है गलत कामों को करने से, और मन में यह विचार आया कि उनके जीवन में इस प्रकार का पहला अवसर था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने, चूँकि जब हमारी अपनी आवश्यकता होती है तो हमारा बुद्धि विवेक भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। जल नहीं मिला तो वहाँ से लौटने पर क्रोध के कारण परीक्षित जी ने धनुष की नोक से एक मरा सर्प उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया है। यह राजा का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं होता है, क्योंकि राजा प्रजा के लिए इस प्रकार का कृत्य कभी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। और अपनी राजधानी में वे वापस लौट आए हैं। उनके मन में ये बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे थे महर्षि जी ने, ये मन में विचार करने लगे, ये जो हमको देख करके इन्होंने नेत्र बंद कर लिए थे, या इनकी वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन, कि इन्होंने जानबूझ करके ये अपनी आंखें जो हैं, नेत्र अपने बंद कर लिए, ये तो राजा हैं, आए हैं चले जाएंगे, इनसे हमारा क्या लेना देना। ये सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा रखा होगा। मन में ये विचार परीक्षित जी के आ रहा था कि हो सकता है हमें देखकर इन्होंने हमारे लिए ही ढोंग रचा हो। परंतु उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। जो मुनि का पुत्र है वो बड़ा तेजस्वी था। वो दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तब तो वो इस प्रकार से कहने लगा, हे नरपति, कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुस करके स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मर्यादा किसी ने भी तोड़ी है तो उसे तो दंड तो मिलेगा ही।
बालक ने अपने पिता के अपमान को सहन करने के बजाय कहने लगा, मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखें उस ऋषि कुमार ने कौशिक की नदी के जल से आचमन किया है। अपनी आंखों को लाल लाल करके और नदी के जल से हाथ में जल को रख करके आचमन किया है और अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया है। इसीलिए कहते हैं कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा, ये श्राप दे डाला। बालक ने राजा परीक्षित को ये श्राप दे दिया है। इसके बाद वो बालक अपने आश्रम पर आया है और आश्रम पर पिता के गले में मरा हुआ सांप देख करके उसे बड़ा दुख हुआ और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा है। विप्रवर शौनक जी, समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो और देखा कि उनके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपमान किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा जो वृत्तांत था अपने पिता से उसने कहा है। महर्षि समीक ने राजा के श्राप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया है, अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी है, क्योंकि राजा तो राजा होता है। उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। ये विचार, क्योंकि जो संत हृदय है, जो संत है, वो छोटी छोटी बातों को अपने मन पे नहीं लेते हैं और जो सबसे बड़ा उनका गुण है क्षमा, इस संसार जगत के अपराधों को सदैव संत क्षमा किया करते हैं। इसीलिए किसी के जीवन में भी अगर कोई संतों के लिए अपराध हो जाए तो उस अपराध का तत्काल निवारण यही है कि चरणों में गिर करके प्रणाम करके उस संत से क्षमा मांग लिया जाए और अपनी गलती को स्वीकार कर लिया जाए। अगर ये मानव शरीर, ये आत्मा अपने किए हुए कर्म का जो गलत कर्म है उसको स्वीकार नहीं करेगी तो संत तो एक न एक दिन स्वतः क्षमा कर ही देंगे, लेकिन आपका मन इस जगत में गोविंद के चरणों में फिर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके मन में वो विचार सदैव चलता रहेगा कि मुझसे ये अपराध हुआ है। तो संत है। संत हृदय नवनीत समाना, विशाल हृदय वाले होते हैं संत, इसलिए हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने बालक से, समीक मुनि ने बालक से कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने ये क्या कर दिया? तूने बड़ा पाप किया है। मुझे तो इसका बहुत अफसोस हो रहा है कि एक छोटी सी गलती के लिए तूने
अभी कच्ची है, तू बालक है ना। तुझे भक्त स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा प्रजा का हितैषी होता है सदैव। क्योंकि राजा के दुस्साहस से तेज से सुरक्षित निर्भय रहकर ये प्रजा अपना कल्याण संपादन करती रहती है, और राजा के रहने पर ही प्रजा का कल्याण है, क्योंकि उसकी पल पल चिंता किया करता है राजा। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखते हैं, ये हम सभी जीवन की ये लीलाएं हैं जो श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान प्रदान किया गया है कि जब भी ये पृथ्वी राजाओं के बिना रही है, तो यह पृथ्वी सुरक्षित नहीं दिखाई देगी। उस समय चोर बढ़ जाएंगे, चोर अपने दुस्साहस के कारण चोरी करना प्रारंभ कर देंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा भी कोई न कोई संबंध न होने पर भी हम पर लगा दिया जाएगा, क्योंकि सभी दोषी माने जाएंगे। उस समय कोई निर्णय, कोई न्याय देने वाला नहीं होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट करते, साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम श्रमाचार युक्त वैदिक अधर्म आर्य धर्म लुप्त हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर राजा हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और उन अश्वमेध यज्ञ करने के कारण वे राजा के रूप में भी मेरे गोविंद को, श्री कृष्ण को, भगवान को परम प्यारे हैं और वे उनके परम भक्त भी हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। मुनि को आश्चर्य हो रहा है कि वो राजा स्वयं चलकर हमारे आश्रम पर पधारे थे। वे सांप के योग्य कदाप नहीं थे। हे पुत्र, हे बालक, तूने क्या कर दिया? इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ है कि हे मेरे पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान तक ही नहीं दिया है। अपने अपमान और सब मरे हुए सर्प को गले में डालने का उन्हें तो भान भी अब नहीं है, परंतु बार बार वो सोचते हैं मेरे पुत्र ने जो भी किया है वो गलत किया है राजा के प्रति। तब भी वे प्रायः हर्षित और व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। इस प्रकार से संतों के
गुणों में और संतों के तपस्या में ये बल है कि इतनी क्षमा शक्ति अगर उसका एक अंश भी हमारे जीवन में क्षमा करने की प्रवृत्ति, क्रोध न करने की प्रवृत्ति और संतोष करने की प्रवृत्ति प्राप्त हो जाए संतों की कृपा से, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हमारी जो चिंताएं हैं, हमारा जो संदेह है जीवन के प्रति, वो संतों की कृपा से ही समाप्त हो जाता है। और अगर हम उन चिंताओं को अपने ऊपर हावी रखेंगे तो ये जीवन आनंदमय जीवन नहीं बीतेगा। चिंताओं को समर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम गोविंद गोविंद नाम, गोविंद नाम कहिए, वो जाहि विधि राखे गोविंद ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, वो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ मुख में हो राम नाम, हे राम सेवा हाथ में, राम सेवा हाथ में जी, राम सेवा हाथ में। ओ मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्राणी गोविंद तेरे साथ में। पल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो हे भक्त वृंदो, हे मेरे गोविंद, केवल यही निवेदन सभी के चरणों में, सभी के कल्याण के लिए ये जो कृपा बरस रही है, इस कृपा की दरकार सभी को है। और मेरे सतगुरुदेव का ये जो मुक्त प्रसादी है, मेरे गोविंद की जो मुक्त प्रसादी नित्य प्रति किसी न किसी भक्त को, उसके परिवार को, उसके बंधु बांधवों को
प्राप्त हो रही है। ये प्रसादी आप सभी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे और तभी आपके जीवन में आनंद आएगा। अगर हमने इस जीवन में इस समय कष्टों के समय किसी एक भक्त परिवार को भी उसके मुख पर हंसी ला दी, उसे आनंद दे दिया, तो बहुत बड़ा उपकार होगा आपके उस परिवार के ऊपर। आपका वो सदैव आभारी रहेगा कि इन परिस्थितियों में भी मेरे परिवार को किसी ने शरण दी है, किसी ने रक्षा की है, मेरे गोविंद की कृपा हुई है, किसी संत की कृपा हुई है। इसी निवेदन के साथ आप अपना प्रेम बरसाते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा के रसपान को पहुंचाते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय